Good morning, everyone, and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो कि आप छोटी क्लासेस से 8th, 9th, 10th क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को हम करेंगे। 8th क्लास में आपने डाटा हैंडलिंग नाम से पढ़ा हुआ इस चैप्टर को, ठीक है। अभी हम उसी चैप्टर को स्टैटिस्टिक्स, 10th में भी स्टैटिस्टिक्स नाम से ही है, अभी भी हम इसको पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के नाम से। 10th क्लास में आपने जो टॉपिक्स किए वो मीन, मीडियन और मोड किए होंगे, है ना। अभी हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी टॉपिक को। तो इसमें हमारे पास जो चीजें आती हैं, सबसे पहले है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज है? सेंट्रल टेंडेंसी है जो एक गिवन हमारे पास डाटा होगा, उस गिवन डाटा के जो रिप्रेजेंट करने वाली जो है एक ऐसी वैल्यू जो उस गिवन डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, अब इस सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास सबसे पहले आता है मीन। मीन क्या चीज है? एवरेज ऑफ ऑल द टर्म्स, जो हमारे पास जितनी भी टर्म्स गिवन है उन सब का एवरेज। आप 10th क्लास में मीन फाइंड आउट कर चुके हैं। सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज एवरेज, दैट इज मीन। उसके बाद हमने पढ़ा था मीडियन। मीडियन क्या चीज है? द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा when the given data is arranged according to its increasing or decreasing order, then the middlemost value is known as the median. And then we have studied the mode. Mode क्या होता है? The most occurring term in the given data. given data में जो term सबसे ज्यादा बार repeat होती है, that is the mode of the data. अब हम उसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें आता है डिस्पर्सन। जैसे कि लेट अस सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं 1 2 5 7 8 11 12 35 8 9 इस तरह से, ठीक है। लेट अस सपोज इट्स एवरेज इज, इट्स मीन इज 8। मैंने मान लिया इसका जो एवरेज है वो मीन है। एवरेज जो है, मीन जो है वो 8 हमने मान लिया। अब डिस्पर्सन क्या चीज है? ठीक है, डिस्पर्सन क्या होगा? मैं एक डायग्राम, एक सर्कल की हेल्प से शो करना चाहता हूं। लेट अस सपोज all the data present in this circle, central tendency that is the average, that is mean is 8। मान लिया हमने हमारा जो मीन है 8 है, वो यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अब जो डिफरेंट वैल्यूज है, यहाँ पे 1 हो गया, दिस इज 2, दिस इज 5 7, ये 8 यहाँ पे है इसमें, ठीक है। 11 12 13 इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज हमारी अलग अलग पोजीशन पे लाई करती है। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। अब कुछ का डेविएशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, कुछ का डेविएशन पॉजिटिव। डेविएशन मतलब इस पॉइंट से ये वैल्यू कितनी दूर है। मान लिया 1 और 8 का डेविएशन होगा 7 पॉइंट का, है ना। 7 पॉइंट का डेविएशन होगा। 1 और 2 का होगा 6 पॉइंट का। 1 और 5 का होगा हमारे पास 3 पॉइंट का। 1 और 7, हर एक से कोई ना कोई डेविएशन है। ये जो हर एक टर्म है, ये हमारी इस सेंट्रल जो मेजर है 8 जो हमने एवरेज लिया है, इस 8 से सारी की सारी वैल्यूज कुछ ना कुछ डेविएटेड है, कुछ ना कुछ दूरी पर है। सभी की सभी वैल्यू एग्जैक्टली 8 नहीं है, कोई कम है कोई ज्यादा है, ठीक है। अब इन सभी सेंटर, इन सभी डिस्पर्सन लाइन को हम कहेंगे डिस्पर्सन। ये सारे डिस्पर्सन है, डेविएशंस है, ठीक है। अब इन सभी डेविएशंस का अगर हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, दैट इज मीन डेविएशंस। ये सारी चीजें डेविएशंस कहलाएंगी। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मीन डेविएशंस। मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन। यहां हमने 8 क्या लिया है? एवरेज, यानी कि मीन लिया है। मीन इज 8। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज, इस 8 से कुछ ना कुछ डेविएटेड है। सभी 8 के इक्वल नहीं है, कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 7, कोई 5, इस तरह से डेविएटेड है सभी वैल्यूज। सारी की सारी कुछ ना कुछ डेविएशन शो करती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ये जो हमारे पास सारे डेविएशंस हैं, इन सभी डेविएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा नंबर जो शो करे कि इन सब का एवरेज डेविएशन क्या होगा। हर एक का डेविएशन अलग अलग है। जैसे 1 और 8 का डेविएशन 7 होगा, 13 और 8 का
डेविएशन 5 हो गया, 4 और 8 का डेविएशन 4 और 8 का डेविएशन 4 हो गया, 12 और 8 का डेविएशन 4 हो गया, 5 और 8 का डेविएशन 3 हो गया, 9 और 8 का डेविएशन 1 हो गया। तो हर एक पॉइंट का इस मीन से कोई ना कोई डेविएशन है। तो इन सभी डेविएशंस का जब हम एवरेज निकालेंगे, दैट इज द मीन डेविएशन, ठीक है, वो होगा हमारे पास मीन डेविएशन, एवरेज ऑफ द डेविएशंस। मीन मतलब एवरेज ऑफ द डेविएशंस, मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन दो तरह से पूछा जाएगा। अगर हम यहां एवरेज यानी कि मीन ले रहे हैं तो मीन से कितना डेविएशन है, अगर हम मीडियन लेते हैं तो मीडियन से कितना डेविएशन होगा। इसी तरह से मीडियन का भी एग्जांपल, ये मीन डेविएशन हम जो निकाल रहे हैं ये 8 था, 8 के अबाउट रिप्रेजेंटेड बाय एम डी, मीन डेविएशन। अब हम किसके अबाउट इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अबाउट मीन। एवरेज हमने लिया था, मीन हमने लिया था, तो मीन के अबाउट ये डेविएशंस, एवरेज डेविएशन कितना आया। इसी तरह से मान लो हम इस डाटा को, ये तो हमने पढ़ा मीन डेविएशंस कैसे हमारे पास काम करेगा। अभी आता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये था अबाउट मीन। अबाउट मीडियन के लिए अगर हम इसी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, दिस इज द डाटा। अब इसका मीडियन देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स है। मीडियन क्या होगा, मिडल मोस्ट टर्म मींस 6th टर्म। तो 6th जो टर्म होगी इसकी दैट इज 8। इसमें मीडियन कितना आया हमारा 8, मीडियन इज 8। अब इसी तरह इसमें मीडियन से ये जो हमारा मीडियन आया है 8, इस मीडियन से फिर से कुछ ना कुछ डेविएशन शो करेगी सभी टर्म्स, क्योंकि सेम मीडियन आया तो इसी डायग्राम को कंसीडर कर लेता हूं। इसमें भी वही होगा, सभी का सभी कोई ना कोई डेविएशन होगा इस मीडियन से। मीन और मीडियन अलग अलग हो सकते हैं, याद रखना, यहां सेम आ गए बाय चांस, बट जरूरी नहीं सेम अलग हो सकते। तो मीडियन के अबाउट ये सारे डेविएशन जितने भी होंगे, जितने भी ये सारे डेविएशंस हैं हमारे पास, इन सभी डेविएशंस का जो एवरेज है दैट इज एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन, वो होगा मीन डेविएशन किसके अबाउट, मीन डेविएशन दैट इज एमडी अबाउट मीडियन। ये अबाउट मीडियन होगा, ठीक है, और ये होगा अबाउट मीन, अबाउट मीन। अब इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन का। तो मैं यहां स्पेस कम है इसलिए इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। अभी जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा है क्या कि मीन डेविएशन है क्या, जितने भी डेविएशंस हैं उन सब का एवरेज है ना। इन सब डेविएशंस को हम क्या शो करेंगे, लेट अस सपोज these are the numbers, let this is x1, ये x2, ये x3, x4, x5, x6, x4, x5, x6, x7, x8, x9, इस तरह से ये सभी टर्म्स हमारे पास है। Let and this is what is this? This is the average mean, और mean को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से, है ना। mean को x बार से रिप्रेजेंट किया। अब एमडी अबाउट मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा मीन है एंड दिस इज द टर्म, तो इसका डेविएशन कितना होगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, x2 माइनस x बार, इसका डेविएशन कितना होगा, x3 माइनस x बार, x5 माइनस x6 माइनस x बार, x9 माइनस x बार, है ना। सभी डेविएशंस का हम लेंगे एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन वाला जो फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स वही हो जाएगा। तो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होगा, डेविएशन क्या निकालते हैं, x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सब का सम ले लेते हैं डायरेक्टली, यानी कि समेशन, सम रिप्रेजेंट करेगा किस चीज का, जो भी x है हमारे पास, xi लिया, xi जनरल x, जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है, वो x1 x2 x3 x4 सारे आ गए, एंड माइनस x बार, टर्म में से मीन को माइनस करेंगे तो डेविएशन आएगा, है ना। और इन सभी डेविएशंस का हम लेंगे सम, समेशन मतलब सम हो गया सिग्मा, ठीक है। और
लिखते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा n, n से इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिए, इसमें हम xi माइनस x बार जो हमने लिया है, कहीं पे ये नेगेटिव आएगा कहीं पे ये पॉजिटिव आएगा, है ना, बट डेविएशन हमें सिर्फ ये देखना है कि कितना डेविएशन है, कौन सी डायरेक्शन है वो नहीं देखना, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देखना। सो वी विल इग्नोर द नेगेटिव साइन, इट मींस वी विल टेक मॉडुलस ऑफ दिस डेविएशंस। डेविएशन मतलब जो हमारा डाटा है वो एवरेज से कितना डेविएटेड है, कितना साइड में है, ठीक है, एग्जैक्ट एवरेज पर नहीं है तो कितना डेविएट हुआ है, दैट इज द मीन डेविएशन। तो xi minus x bar modulus divided by number of term, this is the formula to find the mean deviation about mean। और इसी तरह मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला, इसमें मीडियन ले रहे हैं अबाउट मीडियन, तो इसमें मीडियन से टर्म का डेविएशन ले लेंगे। मान लिया ये मीडियन है, ये टर्म है, तो इसमें भी वही होगा, है ना, बट मीडियन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, तो xi minus m modulus sum of both these terms divided by number of term, this is the mean deviation about median। तो ये हमारे पास होंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड अबाउट मीन। अभी इससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा इससे पहले का टॉपिक डिस्कस करता हूं, दैट इज डिस्पर्सन। डिस्पर्सन आपको मैंने बता ही दिया क्या है हमारे पास। अब हमारे पास चार टाइप के डिस्पर्सन आते हैं, यहाँ पे डिस्पर्सन में चार पार्ट आते हैं। द डिस्पर्सन और स्कैटर इन ए डाटा इज ए मेजर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। चार अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में मैंने जो बताया डेविएशंस यानी कि स्कैटरिंग, ये एवरेज वैल्यू थी, इस एवरेज वैल्यू से कितनी दूरी तक फैला है डाटा, इधर ये है इधर ये है, डिफरेंट है ना, स्कैटरिंग अलग अलग है। दिस स्कैटरिंग को टोटल डेविएशंस को स्कैटरिंग्स को मेजर करने के लिए हम डिस्पर्सन जो टर्म है उसका यूज करते हैं, ठीक है। और ये डिस्पर्सन मेनली क्या कहता है, द डिस्पर्सन और स्कैटर इन डाटा इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड द टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम किस टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर रहे हैं, यानी कि मीडियन के सेंट्रल टेंडेंसी ले रहे हैं या मीन ले रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, उस पर डिपेंड करता है। एंड देयर आर फॉलोइंग मेजर डिस्पर्सन्स, चार हमारे पास मेजर डिस्पर्सन है। पहला है रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है मीन डेविएशन और चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन जो हमने ये डिस्कस किया, इसके बाद आता है टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले देखिए रेंज। रेंज आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। रेंज क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम टर्म के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज रेंज, ठीक है। गिवन डाटा में जो मैक्सिमम टर्म है और जो मिनिमम टर्म है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है रेंज। दूसरा इसमें टॉपिक है वो है क्वार्टाइल डेविएशन, वो आपके यहाँ नहीं है, वो पॉलिटेक्निक में या फिर इंजीनियरिंग में वहां आता है, आपके इसमें सिलेबस में वो चीज नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मीन डेविएशन जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और इसके बाद आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। चार हमारे पास मेजर जो है वो डिस्पर्सन्स हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज तो बिल्कुल इजी, आपको पता ही है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम जो टर्म है उनका डिफरेंस जो है वो रेंज होता है। क्वार्टाइल डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है, मीन डेविएशन ये हम डिस्कस स्टार्ट कर चुके हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में एक चीज और है, वो है डाटा। आपके पास डाटा मेनली डाटा हमारे पास दो टाइप से होता है, अनग्रुप्ड डाटा एंड ग्रुप्ड डाटा। दोनों टाइप का डाटा मैं बोर्ड पे लिख के दिखाता हूं कैसे है। जैसे हमारे पास अभी हमने जो एग्जांपल दिया था 1 2 5 7 8 11 12 13 8 5 9, दिस टाइप ऑफ डाटा, दिस इज अनग्रुप्ड डाटा। इसमें हर एक टर्म अपनी सेपरेट वैल्यू रखती है। ये जो डाटा है हमारे पास ये कहलाता है अनग्रुप्ड, कोई ग्रुपिंग नहीं है, हर टर्म सेपरेट है, अलग अलग है। दिस टाइप ऑफ डाटा इज अनग्रुप्ड डाटा। और जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था वो इसी डाटा के लिए काम करता है, अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। बट
अगर हमारे पास डाटा ग्रुप्ड डाटा हो, ग्रुप्ड डाटा कौन सा है पता है आप लोगों को? आई थिंक आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग ग्रुप्ड डाटा भी पढ़ चुके हैं और अनग्रुप्ड डाटा भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा भी दो टाइप का होता है, वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अभी देखो ग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है, ये है अनग्रुप्ड, दिस इज अनग्रुप्ड डाटा। अभी जब मैं ग्रुप्ड डाटा लिखूंगा तो आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा ग्रुप्ड डाटा कौन सा है। ग्रुप्ड डाटा होता है वो जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, मींस कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, दैट इज ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड वो ग्रुप बनाए गए हैं, बस उसको ग्रुपिंग में लिख दिया गया है, इसको ग्रुपिंग में नहीं, इसको सेपरेटली लिखा गया सबको। जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है दैट इट्स फ्रीक्वेंसी होती है ना। लेट अस सपोज इसी का नाम लिखते हैं 1 2 5 7 8 9 11 12 and 13. How many times 1 is there? 1 time. 2 is 1 time. 5 is 2 time. 7 is 1 time. 8 is 2 time. 9 1 time. 11 1 time. 12 1 time. 32. अब यही डाटा ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट हो गया। ये था अनग्रुप्ड, ये बन गया ग्रुप्ड डाटा। और ग्रुप्ड डाटा हमारे पास दो टाइप का होता है ग्रुप्ड में भी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल यानी कि जिसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो जो है हमारे पास ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक टाइम की अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 1 कितनी टाइम से 1 टाइम, 2 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, हर एक टर्म की अलग अलग फ्रीक्वेंसी की बात। दूसरा जो ग्रुप्ड डाटा में आता है हमारे पास, ये तो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो है वो आता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, एक टर्म की फ्रीक्वेंसी नहीं होती उसमें एक इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है, लाइक 0 to 5, 5 to 10, 10 to 50, इस टाइप से। ठीक है, ये है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 0 to 5, इसमें 0 to 5 कितने हैं, 1 2 देन 2 आइटम्स, देन 5 to 10, 5 to 10 यानी 5, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 हो गए। 10 to 15 कितने हैं इसमें, 1 2 3, ये 3 हो गए, बन गया। दिस इज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टाइप से जो आपके पास डाटा होता है जो इंटरवल्स की फॉर्म में होता है, वो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो इंटरवल की फॉर्म में नहीं होता, सबकी अलग अलग सेपरेट फ्रीक्वेंसी देते हैं, दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये दोनों जो है, ये दोनों काम किए जाते हैं किसमें, ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा जो सेपरेट गिवन होती है हर एक टर्म, दैट इज अनग्रुप्ड डाटा। अब हम देखेंगे मीन डेविएशन फाइंड करना ग्रुप्ड डाटा के लिए कैसे होगा। ग्रुप्ड डाटा में कुछ नहीं है जो हमने अनग्रुप्ड के लिए किया था। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, मीन डेविएशन xi माइनस x बार मॉडुलस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n, यही था ना, ये था हमारे पास n यानी कि समेशन ऑफ xi। ठीक है, n हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। अभी इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इंडिविजुअल अपने पास नंबर्स है, अनग्रुप्ड डाटा है तो उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी यूज हुए, 5 इज यूज्ड 2 टाइम, ठीक है, तो वी विल यूज हर एक डेविएशन जो है इसका डेविएशन कितना होगा, xi माइनस x बार, हर एक का अलग अलग डेविएशन निकालेंगे। अब जैसे ये है, ये नंबर है 5 का डेविएशन कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, 2 टर्म्स है ना, ये देखो 5 का डेविएशन एक इसके साथ रिपीट हुआ, एक इसे 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 टर्म्स है, इसका मतलब इसको 2 बार लेना पड़ेगा, तो इसका जो डेविएशन है उसको ट्वाइस करना पड़ेगा, मींस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी डेविएशन होगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसीलिए इसके मीन डेविएशन के फार्मूले में जो हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए यूज करते थे, अब ग्रुप्ड डाटा के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिपीटिशन है। 5 इज रिपीटेड 2 टाइम, 8 इज रिपीटेड 2 टाइम, तो 5 को 2 से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा। तो मीन डेविएशन का फार्मूला ये बनेगा। दिस इज अबाउट मीन। अबाउट मीडियन यूज करना है तो x बार की जगह पे m यूज हो जाएगा, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये था हमारे पास मीन डेविएशन और मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन फाइंड करना। मीन कैसे फाइंड करना, मीडियन कैसे फाइंड करना, वो हमारे पास 10th वाला ही टॉपिक रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डाटा 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। इसके लिए हमें निकालना मीन डेविएशन अबाउट मीन। जैसे ही डेविएशन पूछा जाता है आपको देखना है किसके अबाउट पूछा गया है, मीन के अबाउट। मीन डेविएशन अबाउट मीन का हमें जैसे ही पूछा जाता है हमें फॉर्मूले पे ध्यान देना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला था, दो फॉर्मूले थे, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ना, और एक इंडिविजुअल सीरीज जिसमें हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता है। ये डाटा अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है, सबसे पहले देखिए दिस इज अनग्रुप्ड डाटा, तो फॉर्मूला अनग्रुप्ड वाला यूज करेंगे। अगर ग्रुप्ड डाटा होगा तो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी वाला यूज होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी आएगी, बट यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए xi। xi को ये सभी टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज x1 x2 x3 x4 x5 x6 इस तरह, these are xi। और क्या चाहिए, x बार मींस मीन एवरेज, तो पहले वही निकालते हैं। व्हाट इज x बार? x बार इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, 4 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 12 30 and 17 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी है, 4 और 4 8, नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें हमारे पास 8। क्या है इसका सम, 4 plus 7 8 9 10 12 13 17, सम इज 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म व्हिच इज 8, 80 upon 8 10, एवरेज इज 10। नाउ वी विल फाइंड दिस थिंग, ये चीज फाइंड करना है। उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। xi के पहले क्या है, 4 7 8 9 10 12 13 and 17। xi minus x बार, x बार है 10, 10 माइनस करते हैं, 4 minus 10 minus 6, it is minus 3, 8 minus 10 minus 2, 9 minus 10 minus 1, 10 minus 10 is 0, this is 2, 13 minus 10 is 3, 17 minus 10 is 7। now we will take the modulus, क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था बेसिक्स तब किया था कि मीन डेविएशन लेते टाइम हम सिर्फ इसका डेविएशन चेक करते हैं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव इग्नोर करते हैं। सो वी विल टेक द मॉडुलस मींस पॉजिटिव ओनली। सो इट्स पॉजिटिव इज 6 3 2 1 0 2 3 and 7। sum of all of these we need the summation, sum चाहिए, तो sum कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11 10 11 12 14 14 and 10 24, this is the sum। so we got mean deviation about mean, mean के about deviation कितना, we can write now it is 24, इसकी वैल्यू कितनी है 24 divided by number of terms हमारे पास 8, so it is equals to 3। कितना बन जाएगा, mean deviation about mean for this data is 3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने किया मीन डेविएशन अबाउट मीन का, अब एक क्वेश्चन करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए। अबाउट मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर दिस डाटा 13 17 16 14 11 13 10 16 11 18 12 and 17। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले जब हमें पता चला कि अबाउट मीडियन है तो हम फॉर्मूला ले लेते हैं। व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, summation of modulus xi minus median modulus divided by n। तो हमें चाहिए xi minus median का modulus, तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए median, क्योंकि xi तो हमें पता है यही टर्म xi का काम करेगी। we need the median,
और मीडियन निकालने के लिए हम 8th क्लास से सीखते आए हैं मीडियन कैसे निकलता है। डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो वी हैव अरेंज्ड द डाटा अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। नाउ व्हाट इज द मीडियन? To find median, count the number of terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Number of terms is here. Number of terms is 12, which is even. Which is even. और even number है, तो median क्या होगा? So what is the median? Median will be even हो तो क्या होता है? n by 2h and n by 2 plus 1 टर्म का एवरेज होता है। मैं डायरेक्ट इसका एवरेज निकाल देता हूं। मीडियन होगा इसकी n by 2 मतलब 12 by 2h टर्म, 12 by 2h टर्म प्लस उससे जो नेक्स्ट होगी 12 by 2 प्लस 1h टर्म डिवाइडेड by 2, इसका एवरेज यही होता है। यानी ये बन गया 6th टर्म और ये बन गया 6 plus 1 यानी कि 7th टर्म। 6th टर्म और 7th टर्म का एवरेज। व्हाट इज द 6th and 7? 1 2 3 4 5 6 और 7, दिस इज 13 plus 14 upon 2 मींस 13.5। ये है हमारा मीडियन। अब हमने निकालना है xi minus median modulus। सो दिस इज xi, देन xi minus median and then its modulus। xi कितना है? 10 11 12 12 13 13 14 16 16 17 17 and 18 माइनस मीडियन 13.5 को माइनस करो, 10 में से माइनस होगा माइनस 3.5 माइनस 2.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 then plus 2.5 then again 2.5 3.5 3.5 and 4.5। take the modulus of these। modulus लेंगे, everything will be positive। 3.5 2.5 then 1.5 1.5 0.5 0.5 then again 0.5 2.5 then again 2.5 3.5 again 3.5 and then 4.5। now find the sum of all these। इन सब का हम कर लेते हैं सम। xi minus n का सम 12 टर्म्स है, सब में 0.5 है, तो 12 टर्म्स का 0.5 करेंगे तो 6 हो गया वो, यानी कि 0 यहां पे आ गया। 6 कैसे लेंगे? 6 9 2 11 12 13 और 2 15 तो 17 3 20 27 27 yeah। so we find that the mean deviation about median is 27 divided by number of term which is 12। कितना है? 12 है। 12 से इसको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा? 12 2.25। यह आ जाएगा हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये मेक ए करेक्शन, इसमें स्लाइट करेक्शन है वो ठीक कर ले। यहाँ पे 12 लिखा था हमने 2 टाइम्स, 11 2 टाइम्स आएगा इसमें, 11 and 11 और 12 1 टाइम था, तो ये 11 2 टाइम और 12 1 टाइम। यहाँ जब 2 टाइम्स 11 है तो ये भी 2 टाइम्स 11 बनेगा और ये 12 बनेगा। यानी ये 11 है माइनस 2.5 तो ये भी माइनस 2.5 ही होगा। ये माइनस 1.5 बाकी ठीक है। इसी तरह जब ये मॉडुलस करेंगे तो इसका मॉडुलस भी 2.5 बनेगा। ओके, और जब ये एक इंक्रीज हो गया तो इसका सम भी 27 नहीं, इट विल बी 28 और 28 अपॉन 12 है तो इसका आ जाएगा 2.33। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे होगा। पहले 4 क्वेश्चंस आप इस तरह से कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे अगले क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मीन डेविएशन, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन करना सीखेंगे
ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।